सर आज सरजमीन में टीपू सुल्तान टीपू टाउन में आपका आना हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को शाहबाज राज की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खुशनसीबी है, टीपू टाउन में पहली मरतबा इस अजीम शान पैमाने पे प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। मुझे पहली मरतबा यहाँ पर हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है। ये हमारे हरदिल अजीज जाहिद मस्ताना साहब और उनके वाइफ सलमा सिद्दीक़ा मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और तमाम ऑडियंस का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है टीपू टाउन मैसूर। सर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, लेकिन कहाँ से आए आप? मैं बेंगलोर से आया हूँ। जी बेंगलोर प्रॉपर। सर जो जाहिद कवाल हैं बड़े फनकार थे, हाँ, सब घर में जाने जाते थे, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे? बहुत अच्छी शख्सियत थे वो, और तमाम कोई भी आर्टिस्ट हो उसकी इज्जत करते थे और उसकी को आगे आने का एक मौका देते थे वो। जी तो कैसे लग रहा है आज टीपू टाउन में जो तैयारियां हुई हैं? जी माशाल्लाह बहुत अजीम शान पैमाने पे पूरा इंतजाम किया गया है। माशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। इंशाल्लाह अभी आवाम से किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मैसूर वाले? जी मैसूर तो बहुत नामचीन ये जगह है। सरकार टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम है। मैं तमाम मैसूर वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमारे टीपू टाउन वालों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों का यहाँ पर जो भी हमारे टीम है, जो भी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि 3 दिनों में कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि कुछ बर्डन भी या कुछ इनकम्प्लीट है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तमाम ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जैसा सुल्तान कार्निवल का ऐलान किया गया था, आलीशान पैमाने पर मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम ने शरीक होकर आपके साथ बराबर का ताउन दिया है। मुझे बताएं कि पहले दिन से लेकर अब तक किस किस्म से आप क्या तासर है आपका, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगी और तमाम लोगों का जो यहाँ पे टीम हमारी काम कर रही है, इन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी कि इस कार्निवल सुल्तान कार्निवल 2025 को तीनों दिनों में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाया सबने मिलके। पहले दिन से जब इनाग्रेशन हुआ तो हमारे साथ बहुत ही खुसूस मेहमान समीर सिद्दीकी साहब, IAS कोच और बेहतरीन स्पीकर जो दिल्ली से आए हुए थे, उन्होंने इस कार्निवल की जो शुरुआत की, जो बातें उन्होंने बताई, अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई मतलब सानी नहीं है। मैंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो हिस्ट्री उन्होंने बयान की है, ये सुनने लायक है। मैं गुजारिश करूंगी कि बार बार जो है मीडिया में इसको सुना जाए। इसके अलावा दूसरे दिन कल्चरल प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी माशाल्लाह हमारा जो यहाँ का टैलेंट है, जिसमें मेहंदी और ड्राइंग कंपटीशन, फिर इसके अलावा सिंगिंग कंपटीशन जिसमें रूह सरगम के नाम से एक सूफियाने कलाम के लिए हमने एक सिंगिंग कंपटीशन रखा था। बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे मैसूर के अंदर हैं जो हमें नहीं पता थे, हम उन्हें सुनकर खुद हैरान हैं। आज उसका कंक्लूजन भी हुआ, आज उसको अवार्ड भी दिए गए विनर्स को। इसके अलावा शाम में जो कल्चरल इवेंट रखा हुआ था,
तो माशाअल्लाह तमाम मस्जिद और मंदिरों ने मिलकर हमें जो ये स्पॉन्सर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो एक बेहतरीन पैगाम दिया, बहुत ही खुशी हुई इसके लिए। और आज जो है आखिरी दिन जॉब फेयर हुआ, फिर उसके बाद में तमाम लोगों को जिन्होंने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था उन तमाम को जो भी मेडल्स वगैरह थे उनको दिए गए। और उसके बाद में आखिरी जो प्रोग्राम है हमारा, मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं। मेरे शौहर जो खुद एक खवाल थे जनाब जाहिद मस्ताना, तो उनके लिए ये खवाली का प्रोग्राम रखा गया था और उनके साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे उनको ऑनर के लिए ये रखा गया था। तो हमारे जो दराज साहब जो खवाल आए हुए हैं, बाहर के मेहमान खवाल हैं, उन्होंने 4 चांद लगा दिए इसके इख्तिताम पर। बहुत ही अच्छे तरीके से सुल्तान कार्निवल का इख्तिताम हुआ। एक बहुत ही अहम बात गर्दिश हो रही है जी कि यहाँ पर इसी सहन में हज़रत टीपू सुल्तान के नाम से एक मस्जिद है जी। एक वीडियो वायरल होता है जहाँ पर नमाज एक तरफ अदा की जा रही है जी, तो दूसरी तरफ जहाँ पे आप खड़ी हैं जी हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीर है जी, इसी स्टेज पर गाना बजाने को लेकर एतराज जताया गया है जी। इस मामले में थोड़ा साफ करें मैडम। जब कार्निवल शुरू हुआ था उससे कई दिन पहले मैंने एक रिक्वेस्ट की थी तमाम लोगों से कि जैसे हजरत टीपू सुल्तान शहीद को लेकर जिस तरीके से सियासत की जाती है, पॉलिटिक्स के लिए उनकी तस्वीर यूज की जाती है या दूसरे चीजों के लिए यूज की जाती है, ये जो मामले हैं या फिर जो हमारा मजहब जो होता है वो हमारा पर्सनल होता है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद हमारे पर्सनल, हमारी कोई मीरास नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, ये तमाम बल्कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। तो हम टीपू सुल्तान के नाम से ये इदारा कायम करके, टीपू सुल्तान के नाम से हम जो कुछ भी सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ मैसूर में हम सीमित नहीं है, हम कर्नाटक के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हजरत टीपू सुल्तान शहीद के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, तमाम हैं। जैसे मस्जिद टीपू सुल्तान है, जैसे मस्जिद खदीजतुल कुबरा है हमारे ही ट्रस्ट में जो चल रही है, जैसे मस्जिद साबिरा अजीज है, ऐसे ही हमारे जो ट्रस्ट के अंदर है दाना मंदिरा है, सिद्धि विनायका टेम्पल है, साईं बाबा टेम्पल है। तमाम हिंदू लोग और मुसलमान हमसे जुड़कर काम कर रहे हैं। तो जो भी वो अपनी तरफ से प्रोग्राम करना चाहें, हजरत टीपू सुल्तान शहीद को एक श्रद्धांजलि देना चाहें, तो इसमें क्या बुराई है? क्या सिर्फ सुल्तान की तस्वीर पॉलिटिक्स के लिए यूज की जानी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला हमने यहाँ पे किया है। रही बात मस्जिद की, जो तस्वीर लेकर वायरल की गई, जिस वक्त लोग तमाम मामले हमने इस तरीके से निभाए यहाँ पर कि सिर्फ अजान का एहतराम नहीं किया बल्कि नमाज का भी एहतराम किया। अजान के बाद नमाज तक हमने उसको वेट किया, फिर उसके बाद में हमारे प्रोग्राम शुरू हुए। तो हमने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक इसको हमने बाकायदा सही तरीके से निभाया। आखिरी दिन में चंद शरपसंदों ने, जो अंदर लोग नफिल पढ़ रहे थे या पता नहीं कौन थे, तो उनकी जो एक फोटो यानी वीडियो लेके उसको गलत तरीके से वायरल किया ताकि जो शहीद के नाम से जो काम चल रहा है इसको डैमेज किया जाए। और इसके पीछे एक और वजह भी हो सकती है, ये कहाँ तक सही है ये अल्लाह आलम, लेकिन इससे 3-4 दिन पहले मुझे बहुत सारी इस कार्निवल को लेकर, स्टेज को लेकर, यहाँ के फंक्शन को लेकर बहुत सारी बातें भी मेरे तक आई थी कि ऐसा आपको करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। तो मैंने मना किया था कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा जो इदारा है एक नॉन पॉलिटिकल इदारा है और हमारी जो ये आर्यन कॉलेज है, जिसमें आर्यन कॉलेज में हम ये इसको शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, उसके ऑनररी हमारे जो एमएलए साहब है ऑनररी चेयरपर्सन हैं, तो हम उनको साथ लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्शन करते हुए दूसरे लोगों ने भी इसको सियासत का मंच बनाना चाहा। जब हमने इजाजत नहीं दी तो हो सकता है जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया गया है। तो क्या ये साजिश समझिए? बेशक ये साजिश का एक हिस्सा है सर। अच्छा। क्योंकि आप देख सकते हैं फेसबुक पर भी और दूसरी जगहों पर, यूट्यूब चैनल पर, जिस जगह पे बहुत सारी न्यूज हमारे कार्निवल को लेकर आ रही हैं, वहां पर भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ रहे हैं।
बगैर अपनी आइडेंटिटी के, बगैर प्रॉपर अपनी डीपी के, वो जो भी अपने दिल में है, यानी जो जिस काम के लिए उन्हें हायर किया गया है वो हमारे ट्रस्ट के खिलाफ वो कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो आप बाकायदा तौर पर ये साफ कर रही हैं जी, ये जो नमाज इशा थी, बिल्कुल, तो वहाँ पर बाकायदा रोक दिया गया था प्रोग्राम, बेशक रोका गया था। और बाकायदा ये नमाज इशा ही नहीं, जितना भी प्रोग्राम हमारा चला, चाहे जोहर में चला हो, असर में चला हो, मगरिब में चला हो या इशा में चला हो, इन चारों वक्त पे हमने बाकायदा नमाज का और अजान का ख्याल रखा है। मैम फाइनली जाहिद सर आपके बीच में, उनके अरमान को आज आप पूरा करें। बिल्कुल, ये कार्निवल ही मेरे शौहर जाहिदुल्लाह खान साहब का, उनका एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि यहाँ का जो ये जो कैंपस है, आर्यन कैंपस, इसको इस तरीके से ओपन किया जाए कि यहाँ पर एक सूफी खवाली हो। फिर इसके अलावा जो भी अब आज हम कार्निवल में देख रहे हैं, ये तमाम जो है उनका ख्वाब था। उनके ख्वाब को मैंने सच्चाई मतलब ढालने की कोशिश की है, बस छोटी सी कोशिश की है, अल्लाह ने उसमें कामयाब दिया। आप तमाम लोगों ने मुझे इसके लिए ताउन किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जी सुल्तान कार्निवल जो एक यादगार कार्निवल साबित हुआ है, आने वाले दिनों में भी इसी तरह आप इंशाल्लाह हर साल ये कार्निवल मनाया जाएगा। और मैं अवाम से करना, मैसूर शहरियाने मैसूर से ही नहीं, तमाम लोगों से, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, हजरत टीपू सुल्तान शहीद को एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी रहने दीजिए। उन्हें हमारे पर्सनल चीजों में ये लेके आके उनके नाम पर या उनकी तस्वीर पर किसी किस्म की अगर सियासत ना की जाए, बल्कि जो आने वाला वक्त है, जो आने वाली नस्ल है, उनको खुलकर, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इन पर अच्छा तासुर लाने की हमारी जो कोशिश है वो हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी रिजिड मेंटालिटी लेके दूसरी अपने जो पर्सनल जो होता है उन चीजों को लेके, ये तस्वीर को लेके कोई सियासत की जाए। निकाम साहब है कैसा रहा आज जो हुआ? माशाल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ड्राइव यहाँ पे रखा गया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। जितना हमने इसकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई थी, फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे बेरोजगार नौजवान हमारे से आकर जुड़े। इसके अलावा ट्रस्ट का जो सुल्तान रोजगार योजना है, उसके अंदर भी हम लोग जो है मैसूर के अंदर 3900 बेरोजगारों को रोजगार देने जा रहे हैं। तो ये भी आप ख्याल रखें, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपने समझो यही क्या 10th पास किया है या आपने मास्टर डिग्री की है, कुछ भी आपका क्वालिफिकेशन हो, या आप सिर्फ घर में है या होम मेकर है या स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, अगर आपको थोड़ा भी सोशल वर्क करने का अगर इरादा है, तो माशाल्लाह एक अच्छी सैलरी पे अच्छे तरीके से अपनी मदद करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारे इस मिशन से जुड़िए और इस पे काम कीजिए। इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक के अंदर 18 डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा प्रोजेक्ट होने जा रहा है।